बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं आज आपके साथ बीफ कढ़ाई बहुत ही आसान तरीके से बनाना शेयर करूंगी, जो बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए एक कढ़ाई और इसमें हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल दूंगी और 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने रफली काट लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिए, आधा टीस्पून हल्दी लिए और 1 टीस्पून जितनी मैंने लाल मिर्च ली है। 3 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ। अब इसे जो है हम 3 कप जितना पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। पहले तेज़ आंच करेंगे, फिर इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे जितनी देर कि गोश्त गल नहीं जाता। अब मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर लिड लगा के हम इसे पकने के लिए रख देंगे जितनी देर गोश्त नहीं गलता। तो ये देखें जी, पानी भी खुश्क हो गया, तकरीबन गोश्त गल गया और इसे हम मिक्स कर देंगे। तो ये प्याज और सारी चीज़ें इसमें से ये देखिए गल गई हैं, तो अच्छे तरीके से ये पक गई हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन आधा किलो जितने टमाटर हैं, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो आप चाहें तो इनको ये 4-4 हिस्से करके भी टमाटर के डाल सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसे मैं ऊपर से अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितना इसमें कढ़ाई मसाला जो है इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसे ऊपर से प्लेट लगा के हम इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें जी, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम 1 कप ऑयल डाल देंगे। तो इसको जो है हम चमचा हिलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करके भूनते रहेंगे अच्छे तरीके से, इतनी देर कि ये हमारा गोश्त का जो है ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो इतनी देर इसको हमने भूनना है गोश्त को। तो ये देखें, हम इस तरह से ये बीफ कढ़ाई बनाते हैं, ये तो अच्छे तरीके से गोश्त भी गल जाता है और ये बहुत आसानी से बन जाती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी गोश्त को, साथ साथ चमचा भी हिलाते रहेंगे। तो ये देखें जी, अभी इसमें हमने 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी मोटी वाली। तो इसका भी फ्लेवर अच्छा आता है गोश्त में, कढ़ाई में। तो ये देखें जी, अभी ये तकरीबन हमारा गोश्त भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम 1 कप जितना पानी डाल देंगे, हल्की हल्की इसकी ग्रेवी बना लेंगे हम। तो ये देखा कितनी आसानी से ये वाली बीफ कढ़ाई बन जाती है। अब इस ऊपर से कवर करके हम थोड़ी देर पका लेंगे। तो ये देखें जी, हमारी जो है कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। तो ये देखें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये इतनी आसानी से बन गई है। आपके घर में मेहमान हो तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से जो है ये वाली रेसिपी आप बना सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इतनी मज़ेदार हमारी कढ़ाई बन के रेडी है। तो ये देखें, इतनी देखने में भी खूबसूरत लग रही है और ये खाने में तो उससे ज़्यादा ही मज़े की है। आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह ये बनाएं तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मैंने जो है कस्टर्ड बनाया है और साथ में चटनी और रोटी के साथ सर्व किया। आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने साथ रोटी के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।